रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात को इल्म है कि आज दुनिया में, बल्कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में क्या हालात हैं हमारे, कि एक वायरस की वजह से तमाम दुनिया परेशान है और हर कोई लॉकडाउन की शक्ल में बंद अपने आप को करके बैठा हुआ है। तो इसमें हमने देखना है कि हिफाजती जो तदाबीर हैं उस पर हम कितना अमल कर रहे हैं, या ख़ास तौर पे वो कौन सी हैं घरों में, फैमिली के लिए, हमारे अपने लिए। और साथ ये भी देखना है कि कुरान पाक की जो दुआएं हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और आका अलैहिस्सलाम ने करनवाजी फरमाते हुए हमें वो दुआएं भी अता की हैं, वो भी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। फिर नमाज़ पंजगाना है, मस्जिदों में जाना है, इज्तिमा से बचना है। तो इसके हवाले से भी हमें गौर व फिक्र करना ज़रूरी है कि हम हर तरह के इज्तिमा से बचें। तो एहतियाती तदाबीर में चंद तो ये है कि बार बार हाथों को धोना है, और घर वालों को, फैमिली को भी इस हवाले से आप जो है तरतीब दें, उनको समझाएँ सुलझाएँ। और साथ ये देखना है कि आया हम हर वक्त बावुज़ू हैं कि नहीं। और नमाज के लिए, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में जाने के लिए लाज़मी नहीं है कि आप घर से निकलें, बल्कि आप घर के अंदर ही नमाज़ अदा करें। अज़ान की आवाज़ आपको आ रही है तो बेहतर है कि इज्तिमा से आप बच जाएँ, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने जो बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ को उठा के देखें तो बारिश ज़्यादा होने पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घरों में नमाज़ अदा करें। फ़ी बुयूतिकुम का हुक्म दे दिया गया था। तो अगर आका अलैहिस्सलाम कीचड़ से और बारिश से, ज़्यादा पानी से बचाने के लिए इजाज़त देते हैं कि घरों में नमाज़ पढ़ें, तो आज तो जान का मसला बन चुका है और जान बचाना फ़र्ज़ है। तो बेहतर ये कि हम अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी फैमिली की जान को बचाने के लिए, घर वालों को उनकी हिफाजत के लिए खुद इज्तिमा में न जाएं और घर में रहें, अकेले तौर पे रहें, मुसल्ले पे बैठें, गिड़गिड़ाएँ, रोएं, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को सजदे करें, अल्लाह को राज़ी करें, आका अलैहिस्सलाम पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ें और सफाई रखने की पूरी कोशिश करें। और साथ जो ख़ास दुआएँ हैं जो बुज़ुर्गों ने, बड़ों ने और कुरान और हदीस से हमें मिलती हैं, उसमें सूरत फातिहा का हर रोज़ 100 मरतबा सुबह पढ़ना और 100 मरतबा शाम को पढ़ना, और साथ सूरत इखलास वो पढ़ लें, और साथ वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन, जो 15 पारे की आयत करीमा है, इसको कसरत से पढ़ें। ये हमारे लिए बेहतर है। और अल्लाह से की बारगाह में गिड़गिड़ाएँ, रोएं, उसको मनाने की कोशिश करें, माफ़ी मांगें, तौबा करें, ताकि अल्लाह करीम अपने हबीब के सदक़ा से इस आफ़त को, इस मुसीबत को हमारे हाल से टाल दे, हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए, हमारी मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में तब्दील हो जाएँ। इस पे तवज्जो दें। और साथ जो बार बार मैं एक बात कर रहा हूँ कि नमाज़ें पहले हम पढ़ते नहीं थे, अब हाल ये है कि मस्जिदें खाली नहीं हैं। अब गवर्नमेंट अगर किसी इलाके में रुकावट डालती है या रोकती है या मना करती है तो हमें उस पर अमल करना चाहिए, बल्कि ये देखें कि हम दीन से दूर नहीं किए जा रहे, बल्कि हमें हमारी जान को बचाने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट अगर इंतज़ाम कर रही है तो उस पर भी हम तवज्जो दें कि मस्जिद को कोशिश करें कि इज्तिमा में ना जाएँ। अज़ान आए तो आप घर में नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला नीयतों को जानने वाला है। जब आपका इरादा था मस्जिद में जाने के लिए, मगर आपने अकेले घर में नमाज़ पढ़ी इसलिए कि मेरी जान बच जाए, मेरे घर वालों की जान बच जाए, या मेरी वजह से इज्तिमा में जाने से बाकी नमाजियों को ये आफत न लग जाए, तो बेहतर है कि हम इस तरफ तवज्जो दे के जो है ना नमाज घर में अदा करें, इज्तिमा में न जाएँ। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करम फरमाए। अम्मा अलैना इल्लल बलाग।